वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला है। जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद पाकिस्तान के बाद में अगर कोई टीम, दो टीमें भारतीय टीम को थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है, वो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो टूर्नामेंट के बाहर हो गई है। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच होगी, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 की 2024 की वर्ल्ड कप फाइनल हुई थी, वहां पे साउथ अफ्रीका रनर अप थी जी। तो साउथ अफ्रीका मतलब बड़ी अच्छी टीम है, वो एक मतलब बदला लेने की कोशिश करेगी भारतीय टीम के खिलाफ, और उनको भारतीय कंडीशंस का अनुभव भी है। अभी 1-1.5 महीने पहले वो इंडिया में थे, टेस्ट श्रृंखला उन्होंने जीती थी, वनडे क्रिकेट खेले थे, T20 क्रिकेट खेले थे, तो काफी अनुभव है उनको। उससे बड़ी बात यह भी है सनी भाई कि ये साउथ अफ्रीका की टीम अहमदाबाद में लगातार 3 मैच खेल चुकी है। तकरीबन 14-15 दिन से वो अहमदाबाद में ही है और यहीं पर भारत ने कल उनको खेलना है। लेकिन अगर आप टीमों के वजन के हिसाब से देखें तो भारत सबसे बड़ा दावेदार है और उसके बाद साउथ अफ्रीका की बारी आती है। अब सवाल यही है कि यहां पर विकेट कैसी होगी, क्या स्पिन फ्रेंडली विकेट भारत को फायदा देगी या नुकसान। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सूर्य कुमार यादव से कई सवाल पूछे गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने फिलहाल यह साफ कर दिया है कि भारत अपनी ताकत के हिसाब से खेल रहा है। जो डिप आपको बल्लेबाजी में दिखी है वो कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन सनी भाई, 6 लेफ्ट हैंडर्स, मतलब जब इंडिया 1.5 साल वो T20 क्रिकेट को रीडिफाइन कर रहा था तो 6 लेफ्ट हैंडर्स भारत की ताकत थे। अब चूंकि वहां विकेटें ऐसी हैं जहां पर स्पिनर को मदद मिल रही है, सो ऐसा लग रहा है कि सामने वाली टीमें ऑफ स्पिनर का इस्तेमाल करके भारत को डेंट कर रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या परेशानी, सिर्फ एक ही बाएं हाथ का बल्लेबाज है, वो जल्दी आउट हो गया, उसका फॉर्म ठीक नहीं है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन पिछले मैच में भी आउट हुए थे ऑफ स्पिनर को, पर बाकी ऑफ स्पिनर ने किसने तकलीफ दे दी है। तो मुझे नहीं लगता कि उसे भारतीय टीम कुछ ज्यादा सोचेगी, क्योंकि हाँ, एक आधा ऑफ स्पिनर है जो 2 विकेट लेता है, पर सिर्फ अभिषेक शर्मा का फॉर्म ठीक नहीं है और इसी की वजह से वो एक जल्दी विकेट गई है। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई बदलाव करेंगे, और बदलाव करने से किसको भी आप ले आएंगे, या अगर बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव करना है तो सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर आ सकते हैं, बस वही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। नहीं सनी भाई, उसमें यह भी था ना कि जैसे ऑफ स्पिनर, सपोज कीजिए अभिषेक आउट हो रहे हैं तो तिलक वर्मा आके फंस भी रहे हैं। तिलक वर्मा, ऐसा नहीं कि उनको ड्रॉप करना चाहिए, जबरदस्त खिलाड़ी है, बट इस टूर्नामेंट में वो भी उस रंग में नहीं दिखे हैं। सो एक थ्योरी ये चल रही थी कि क्या आप संजू सैमसन को 3 नंबर खिला सकते हैं सो दैट एक लेफ्ट हैंडर की बजाय एक राइट हैंडर और आ जाए। हालांकि सूर्य से जब ये पूछा गया तो उन्होंने आज उस बात से इंकार कर दिया। देखिए, आप संजू सैमसन को कौन से फॉर्म पे आप ले आएंगे? अगर संजू सैमसन का बड़ा अच्छा फॉर्म होता तो शायद आप ये कह सकते कि हाँ भाई, उसको टीम में वापसी होनी चाहिए, पर संजू सैमसन का अभी न्यूजीलैंड के श्रृंखला में हमने देखा फॉर्म बिल्कुल खास नहीं था। तो मैंने मानता हूं कि वो उनकी वापसी हो जाएगी। और किसकी जगह हो जाएगी? बल्लेबाज तो पूरी तरह से जो है, तिलक वर्मा फॉर्म में है, रिंकू सिंह को ज्यादा मौके नहीं मिले, जहां पे मिले उन्होंने 2-3 छक्के लगाए, बड़े अच्छे फील्डर है। तो मुझे नहीं लगता कि बल्लेबाजी में कोई बदलाव हो सकता है। अगर कोई बदलाव करना है तो वो शायद बॉलिंग में होगा, और बॉलिंग ऑलराउंडर में होगा, जहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर है। वॉशिंगटन सुंदर को आप 11 में खिला सकते हैं। अर्शदीप शायद बाहर जाएंगे, फिर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक, मोहम्मद सिराज शायद वापसी करेंगे, या हार्दिक पांड्या के साथ हो जाएंगे। और बाकी जो स्पिनर है, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर, ये आपकी बॉलिंग लाइनअप हो सकती है। चलिए भाई, अगर इंडिया में खेल रहा हो तो भाई सामने जो मर्जी टीम आप ले आए, हमेशा ये कहा जाता है कि इंडिया को इंडिया में रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये देखें ना, जहां पर थोड़ा सा पिचेस ग्रिप हो रही है, टर्न हो रहा है, वहां पर इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। सो उस लिहाज से मैं आपसे कल के मैच के बारे में जानना चाहता हूं, उस नजर से कल के मैच को देखना चाहता हूं। देखिए, मैं आशा करता हूं कि भारतीय टीम जीत जाएगी, पर आसान नहीं बनेगा। पर यह भी आशा करता हूं कि भारतीय कप्तान जो है, क्योंकि फील्डिंग से मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की टीम की तो फील्डिंग बेहतरीन होती है हमेशा। एक आधा फील्डर है उनका जो थोड़ा सा कमजोर है,
भारतीय टीम के पास शायद 2-3 ऐसे खिलाड़ी है, उनको बाउंड्री लाइन पर आपको नहीं रखना चाहिए। आप बाउंड्री लाइन पर आपके सबसे जो तेज फील्डर है, मतलब भागने वाले, इधर उधर भागने वाले और थ्रो फटाफट करने वाले, उनको बाउंड्री लाइन पर आप रखिएगा। क्योंकि जो थोड़े से धीमे हैं उनको आप 30 मीटर की रेखा में आप ले आएंगे तो सिंगल तो लेना ही है, सिंगल तो उनके हाथों से चुराया जाएगा। पर अगर अच्छे फील्डर, जो तेज फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, वो बाउंड्री को 2 पर रोक सकते हैं और उससे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उस पर भारतीय टीम को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सर, चूंकि आपने अहमदाबाद में वो आखिरी मैच भी एज कमेंटेटर कवर किया था, ऑब्वियसली आप उन कंडीशंस को बेहतर समझ भी रहे हैं, वहां पे ओस गिर रही है कि नहीं गिर रही है। अब टॉस हमेशा जब इंडिया में आप खेलें T20 में महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ओस गिरती थी। अब पता नहीं ओस है कि नहीं है, अब बता रहे हाइब्रिड पिच है, यानी कि ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल का मिक्सचर होगा, थोड़ी सी बैटिंग के लिए बेहतर हो सकती है। टॉस जीतकर आप क्या करना चाहते हैं अगर आप कप्तान हो तो? देखिए, भारतीय टीम क्या करना चाहेगी ये मुझे पता नहीं, पर क्योंकि जो 2 दिन पहले मैच हुई थी अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ, वहां पे कुछ अर्ध तक थोड़ा सा मतलब ड्यू था, थोड़ी सी ओस थी, पर ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा भी नहीं कि जिससे गेंद बॉलर के हाथों से फिसल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा भारतीय टीम सोचेगी। अभी तक तो उन्होंने प्रेफर किया बल्लेबाजी करने के लिए, पर शायद ये भी होगा कि इन्होंने अहमदाबाद में जो 2 दिन पहले मैच हुई, जानबूझकर पहले बल्लेबाजी चुनी, क्योंकि वो अपने गेंदबाजों को एक थोड़ी सी मतलब यूज टू करना चाह रहे कि गेंद गीली हो तो किस तरह से गेंदबाजी की जाए। तो मुझे लगता है शायद वो किया, पर टॉस जीतकर मुझे लगता है कि उनको पहले फील्डिंग करनी चाहिए, इंडिया को फील्डिंग करनी चाहिए, उससे उनको बहुत फायदा होगा, उनके बॉलर्स को आखिर में